Good morning, student. How are you all? Today we will start our exercise 3.4. Let's study some basics of that exercise. Some special parallelograms. अब हम क्या पढ़ेंगे? कुछ special parallelograms के बारे में. First is rhombus. We obtain a rhombus. हम एक rhombus देखते हैं which you will see is a parallelogram. हमें पता है कि एक rhombus एक parallelogram होता है because its opposite sides are equal and parallel. तो इसलिए ये parallelogram होता है as a special and is a special case of kite. ये एक काइट का भी स्पेशल पार्ट होता है विच इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम. रोम्बस एक काइट भी होता है, स्पेशल केस ऑफ काइट होता है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होता. नोट दैट द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑल ऑफ सेम लेंथ. आपको पता है कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है. दिस इज़ नॉट द केस विद द काइट. जिसकी रोम्बस की अगर 4 साइड इक्वल होती हैं तो वो काइट नहीं होगा. ए रोम्बस इज़ ए क्वाड्रिलेटर विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ. अगर एक रोम्बस क्वाड्रिलेटर होगा जब उसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी. सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस हैव द सेम लेंथ इट इज़ ऑल्सो पैरेललोग्राम. इसीलिए रोम्बस की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए ये पैरेललोग्राम भी है. सो रोम्बस हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम. रोम्बस के अंदर सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं एंड ऑल्सो दैट ऑफ अ काइट. काइट करती है. देखो अगर इस तरह से बनाते हैं तो रोम्बस है, इस तरह से बनाते हैं तो वो काइट है, बट ये पार्ट रोम्बस का ही है. यू कैन देन वेरीफाई योर लिस्ट विद अ चेक ऑफ लिस्ट समराइज इन द बुक्स आल्सवेयर. अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ और कहीं से फाइंड करेंगे तो आप उसे चेक कर सकते हैं. द मोस्ट यूज़फुल प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस इज, सबसे यूज़फुल प्रॉपर्टी क्या है ये ध्यान रखनी है आपको. द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर. जो रोम्बस के डायगनल होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ए रेक्टेंगल. ए रेक्टेंगल इज़ ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स. देखिए एक रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है क्योंकि उसके सभी इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है क्योंकि उसकी सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन? डिस्कस विद योर फ्रेंड. इफ़ द रेक्टेंगल इज़ टू बी इक्विएंगुलर व्हाट वुड द मेजर ऑफ ईच एंगल. अगर एक रेक्टेंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके हर एक एंगल क्या होगा. 4 एंगल है, 4x इज इक्वल टू 360 क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है तो x की वैल्यू 90. रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का. सो अ रेक्टेंगल इज़ ए पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज़ राइट एंगल. एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगी जब उसके सारे एंगल्स राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के होंगे. बीइंग ए पैरेललोग्राम द रेक्टेंगल हैज़ opposite sides of equal length and the diagonal bisect each other. Being a parallelogram the rectangle, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी है क्योंकि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती हैं और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी इज़ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं. एंड देखिए एंड इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल बिसाइड बीइंग इक्वल इन लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर. इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं. नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड. स्क्वायर एक रेक्टेंगल है क्योंकि उसकी सभी साइड इक्वल होती है. क्योंकि हमें रेक्टेंगल में तो क्या प्रॉपर्टी चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए. तो स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल ही तो होंगी, तो चाहे वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल, मतलब हमारी प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही रही है. दिस मीन्स अ स्क्वायर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रेक्टेंगल विद एन एडिशनल रिक्वायरमेंट दैट हैव ऑल द साइड्स इक्वल लेंथ. देखो एडिशनल रिक्वायरमेंट है उसमें कि सभी साइड इक्वल होती है, बट वो रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है. अपोजिट साइड भी इक्वल आ रही है और हर एक एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का. द स्क्वायर लाइक रेक्टेंगल हैज़ डायगोनल ऑफ ईच इक्वल लेंथ. स्क्वायर की भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं. इन ए रेक्टेंगल देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर द डायगोनल्स to be perpendicular one another. So the important properties, the diagonal of a square are perpendicular bisector of each other.
क्या है, इन अ स्क्वायर द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर बीइंग ए पैरेललोग्राम, तो वो पैरेललोग्राम का भी पार्ट है। आर ऑफ इक्वल लेंथ, देन स्क्वायर बीइंग अ रेक्टेंगल, क्योंकि उसकी सभी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, तो वो रेक्टेंगल भी है। एंड परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकती हैं? नहीं, फॉल्स, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे, स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकती, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बट इस स्क्वायर के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सभी साइड इक्वल होती हैं, तो रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करता बट स्क्वायर रेक्टेंगल की करता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। द सेकेंड इज ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, क्या सभी रोम्बसेस पैरेललोग्राम होते हैं? अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, यस, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। सी देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं, यस सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं, बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड इक्वल एंड रोम्बस ऑल्सो हैव ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। अभी लास्ट वाले में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू फर्स्ट भी, तो सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। इन द डी ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, कह रहा सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं, फॉल्स हो गया ये, क्योंकि सभी स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं और वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, तो इसने गलत कहा है, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, ई ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, क्या सभी काइट रोम्बस होती हैं? यस, सभी का नहीं, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, नो, रोम्बस काइट हो सकता है बट सभी काइट रोम्बस नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अभी हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि सभी रोम्बस एक स्पेशल केस है काइट का, बट काइट रोम्बस नहीं हो सकती। F5 देखिए, ऑल रोम्बसेस आर काइट, यस सभी रोम्बसेस काइट हो सकते हैं बट सभी काइट रोम्बसेस नहीं हो सकती, एक दूसरे का ऑपोजिट है, ऊपर वाला फॉल्स नीचे वाला ट्रू। नेक्स्ट इज ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, यस पैरेललोग्राम क्या है, ट्रेपीजियम होता है। नेक्स्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, यस स्क्वायर भी ट्रेपीजियम होते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ट्रू फॉल्स आपको नोटबुक में करना है। सेकंड देखिए, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल एंड, हमें वो क्वाड्रिलेटर बताने हैं जिनकी सभी साइड इक्वल हो, तो सभी साइड किस किस में इक्वल होती है, स्क्वायर और रोम्बस में। देन रोम्बस एंड स्क्वायर्स आर द क्वाड्रिलेटर दैट हैव फोर साइड्स इक्वल, बस इतना ही राइट करना है इसमें। फोर राइट एंगल्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव फोर राइट एंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल में 4 एंगल्स 90 डिग्री मतलब राइट एंगल होते हैं। देन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द क्वाड्रिलेटर दैट हैव 4 राइट एंगल्स। ओके, थर्ड देखिए, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर, बताइए कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटर है या एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज, स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इस तरह से बताना है। तो फर्स्ट करते हैं क्वाड्रिलेटर। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर सिंस इट्स हैज़ 4 साइड, स्क्वायर क्वाड्रिलेटर हो सकता है क्योंकि इसकी 4 साइड होती है, तो क्वाड्रिलेटर की तो यही प्रॉपर्टी होती है कि 4 साइड होती हैं। सेकेंड, ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि इसकी पैरेलल साइड ईच अदर के एक दूसरे के इक्वल होती है और अपोजिट भी होती हैं। स्क्वायर इज ए रोम्बस, स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर इज ए रोम्बस सिंस इट्स 4 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, क्योंकि इसकी सभी साइड सेम लेंथ की होती हैं। द फोर्थ इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल सिंस ईच इंटीरियर एंगल मेजर 90 डिग्री, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि स्क्वायर के भी एंगल्स 90 डिग्री और रेक्टेंगल के भी 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हमें वो क्वाड्रिलेटर बताने हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर,
Fifth, are perpendicular bisector of each other. The diagonal of a rhombus and square act as perpendicular bisector. Third is are equal. The diagonals of rectangle and squares are equal. Fifth देखिए, explain why is a rectangle is a convex quadrilateral. In a rectangle there are two diagonals. Rectangle में two diagonals होते हैं, both lying in the interior of the rectangle. दोनों रेक्टेंगल के अंदर ही लाई करते हैं डायगनल, तो इसलिए वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. कन्वेक्स वही होता है जिसके डायगनल इंटीरियर में लाई करें. सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5. ये मैंने राइट कर दिया है. अगर किसी स्टूडेंट को बोलने में समझ ना आया हो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 to 5 इस तरह से राइट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ABC is a right angle triangle as and O is the midpoint of the side opposite to right angle. ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है. डॉटेड को मत देखिए, प्लेन लाइंस को देखेंगे तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है. और कहा है O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल. जो राइट एंगल के अपोजिट में साइड है मतलब AC है. इसके ऊपर एक पॉइंट O है जो कि मिड पॉइंट है. एक्सप्लेन वाई O इज़ इक्वी डिस्टेंस. जो ये O पॉइंट है A से B से और C से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों है. देन द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू. जो डॉटेड लाइन दे रखी है वो क्या किस लिए दे रखी है? आपको हेल्प करने के लिए. देखिए फिगर मैंने ड्रॉ की है. सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि ड्रॉ लाइन्स AD एंड BC. हमने AD और BC लाइन को ड्रॉ किया है एडिशनली, क्योंकि आप हमें तो दे रखा था सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट दे रखा है. फिर क्या होगा, अगर ये इक्वल है तो ये रेक्टेंगल बन गई तो AD पैरेलल हो जाएगी BC के. AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC. ऐसे ही दोनों साइड क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि रेक्टेंगल है. पैरेलल है तो इक्वल भी होंगे. अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं. ऐसे ही AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC. ये हो गया. अब क्या है, यहाँ लिखेंगे हम ABCD इज़ अ रेक्टेंगल एज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ equal and parallel to each other. देखिए मैंने क्या लिखा है, ABCD इज़ ए रेक्टेंगल. ABCD एक रेक्टेंगल है एज अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं ईच अदर के. तो अगर एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है, फिगर पूरी नहीं बनाई, पैरेलल होती हैं और उसके डायगनल्स भी क्या होते हैं? एक दूसरे एक 90 डिग्री के होते हैं. एंड ऑल डायगनल्स आर ऑफ 90 डिग्री. रेक्टेंगल में यही होता है ना, सभी डायगनल्स कितने डिग्री के होते हैं? आर ऑफ 90 डिग्री. सो इन ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये होता है ना, डायगनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, रेक्टेंगल के डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? हैंस AO इक्वल टू OC इक्वल टू BO इक्वल टू OD. सो O इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C. देखिए एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे ध्यान से. हमें एक ट्राइंगल दे रखा था. ट्राइंगल में ये बताना था कि इक्वल डिस्टेंस क्यों है. तो हमने एक और एडिशनल लाइन ड्रॉ कर ली. उसमें क्या है, AD पैरेलल है BC के, AB BC के पैरेलल, इक्वल भी, और रेक्टेंगल की हमने सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दी. इन्हें रेक्टेंगल डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर. रेक्टेंगल के डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. जो बाइसेक्ट करते हैं तो वो हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. बस यही बताना था. So today homework you have to do exercise 3.4. If any doubt, any query you can ask. Thank you. Have a good day.